अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समातों में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। इलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मजीद कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती आर्डर में चंद नुकात पर नजरसानी दरखास्त दाखिल की गई। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर हुक्म दिया गया था कि वो मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिख दिया, जिसके मतन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। कहा, 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याहिया आफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया, जिसकी वजह से जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। फिर 2 दिन बाद आपने लिखा कि कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक आपके अल्टीमेटम पर अमल नहीं होता। तहम गुज़िश्ता रोज आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया आफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहता। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की वजूहात भी बताई। कहा, जस्टिस मुनीब उन 2 जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर कर्मियों की पूरी तातीलात की। वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, मगर तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। PTI ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए और दरखास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। दरख्वास्त में पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल करने की भी इस्तदा की गई। बानी PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी का जलसा मंसूख कर दिया है। बानी PTI का कहना है कि हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जलसे की बजाय अब हम रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अडियाला जेल के बाहर 1.5 घंटे खड़े रहे और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क के मकबूल लीडर को साथियों से मिलने से रोका जा रहा है। हफ्ते को हर जगह एहतजाज होगा। स्टेट जिसको आप रियासत कहते हैं, हम लोग हैं वो रियासत। यहाँ पे इन अकल के अंधे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं आइन और कानून की। जो मर्जी है, नथू खान है, जो XYZ है, जो भी बैठा हुआ है, उसको वाजे मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि होश के नाखुन लो। हम लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। कौमी असेंबली में ये बार उठाई, सरदार अयाज सादिक साहब को बताया, प्रिविलेज मोशन उन्होंने वापस की। मैं फिर डाल रहा हूँ वो प्रिविलेज मोशन। यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट
इंडिपेंडेंट आप समझे कि घटिया किरदार अदा कर रहे हैं, उसको ये बुलाएंगे, हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। और जितनी मशीनरी है वो रियासत के औजार है। ये इसी तरह ही है कि आपका घर का चौकीदार उठ के और आपको कहे कि जी मैं मालिक मकान बन गया हूँ। नहीं, पब्लिक के नुमाइंदे यहाँ पे जो खड़े हैं और कौमी और सूबाई असेंबली, ये रियासत है। और बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जमानत की दरख्वास्तों पर भी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में साबित हो गया कि पुलिस मुकाबला जाली और सरासर गलत था। जाली मुकाबले में मुलविस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलविस हैं। SSP मीरपुर खास के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाते हैं कि मुल्जिमान को सजा मिलेगी। पीपल्स पार्टी कानून और इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। ये भी काफ़ी जगह पर अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि पटे भाई को सपोर्ट करेगा या कोई और, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नया दौर है और यकीनन हक और इंसाफ की बात होनी चाहिए। फिर जहाँ भी ये मामलात हों, CCTV फुटेजेस की मदद ली गई, ट्रैकर जो होते हैं गाड़ियों के उनकी मदद ली गई। इस चीज़ पर हमारी कमेटी जो रिपोर्ट है, एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। FIR उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज के या गवर्नमेंट कटवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि राइम का एक ही FIR कट सकती है। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को एतराज़ था तो मुस्तरद कर सकते थे। मेरिट और शफाफियत पर VCs लगाए हैं। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। सिफारिश बहुत आती हैं, MNA MPA सभी सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर इख्तलाफ है। मैं चाहता हूं कि जो भी VC हो उसके किरदार और काबिलियत पर कोई उंगली ना उठा सके। मरीम नवाज ने जिन लोगों को VC लगाया उन पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। मेरा मुतालबा सिर्फ मेरिट का है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोलेशन गवर्नमेंट है। कोलेशन गवर्नमेंट को हमने चलाना है, हमारी मजबूरी है कि अगर ये कोलेशन गवर्नमेंट खुदा न खास्ता न चले तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं होगा, ना इकॉनमी स्टेबल होगी, ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि VC जो यूनिवर्सिटीज के हैं वो मेरिट पे लगे और प्रॉपर प्रोसीजर से लगे और प्रॉपर तरीके से लगे। देखिए, हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। जब कोलेशन गवर्नमेंट में है तो हम उनके साथ हैं। ये आईनी तरमीम है, इसमें पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी एक साइन डॉक्यूमेंट है जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जो साबका जस्टिस साहबान थे उन्होंने अपनी पसंद के फैसले किए, उन्होंने आपने जो वो समझते थे कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है यही कानून है। तीनों चीफ जस्टिस साहबान ने इस मुल्क का बहुत नुकसान किया और ऐसे ऐसे फैसले किए कि जो मेरा ख्याल है अदालती तारीख में एक वैसे शर्मिंदगी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। आलमी मालियाती इदारे के एलामिया के मुताबिक $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी कर दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 महीने पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई है। IMF के एलामी में कहा गया है कि अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, जबकि एलामी में कुछ मुतालबात भी किए गए हैं, जैसे पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी और तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकार की राह में रुकावट है। पाकिस्तान की मईशत को सहारा
IMF बोर्ड के 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी। आलमी मालियाती फंड ने रिलीफ पैकेज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर की किस्त जारी होगी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत पॉलिसियों पर अमल किया। मौसमी शरह नमू माली साल 2024 में 2.4% रही। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। IMF एलामी में पाकिस्तान से कहा गया कि उसे तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। मसाबकत और पैदावारी सलाहियत में इजाफे के इकदाम करना होंगे। पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। माहिर माशियात फरूख सलीम ने कहा, जब IMF का प्रोग्राम आता है उसके अच्छे बुरे दोनों असरात होते हैं। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ऐसे बनती है कि पाकिस्तान के लिए जिसको हम कहते हैं कि अनलॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि हमारे लिए जो नए कर्जाजात के बैरूनी वसाइल हैं वो खुल जाएंगे। बुरी खबर में ये आता है कि IMF के साथ तजुर्बा कुछ ऐसा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर में जिस मुल्क के साथ भी IMF का एग्रीमेंट होता है वहाँ पे महंगाई की शरह कुछ बढ़ने लगती है। IMF एलामी में निशानदेही की गई कि पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबों पर कम अखराजात किए जा रहे हैं। और MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान की मौसर इस्लाहात की बदौलत मईशत बेहतर हुई है, मुआशी तरक्की में इजाफा और महंगाई में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अच्छा इक़दाम है कि हुकूमत पाकिस्तान अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात हुई है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF पैकेज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान ने इक्तिसादी इस्लाहात की हैं जिससे मईशत बेहतर हुई है। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। आलमी मालियाती इदारे की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तानी इकदाम से इक्तिसादियात दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मईशत की ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। ये भी अच्छा इकदाम है कि हुकूमत अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले, अल्लाह के फजलो करम से माशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात हुई। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसीज की तारीफ की। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पाकिस्तान में तरक्की के हिस्सेदार हैं। टेक्नोलॉजी, तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने दिसंबर 2024 में सेटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का याद भी किया है। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड गेट्स के फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की जो है वो न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। जबकि इस मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बिल गेट्स के पाकिस्तान में खिदमात को जो है उन्होंने सराहा। जबकि वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए जो बिल गेट्स की खिदमात को भी उन्होंने सराहा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतनज़्ज़िल अज़्म का जो है उन्होंने इरादा किया। जबकि पाकिस्तान की पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स की तरफ जो है उनकी कोशिशों के खात्मे के लिए बिल गेट्स का जो है उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पे बिल गेट्स ने जोर दिया कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों की को इस मौलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बिल गेट्स ने अफगानिस्तान के साथ सेहत की जामे डायलॉग पर रोशनी डाली और इन इकदाम की ताउन की भी दरख्वास्त की। जबकि वज़ीर आज़म के साथ जो है वो इस मौके पे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर आला हुकाम भी इस मौके पे मौजूद थे। ठीक है, शुक्रिया आपका। शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से मराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि जिन अफराद ने ओहदों का इस्तेमाल ज़ाती मुफाद के लिए किया उनका एहतसाब होना चाहिए। पार्लियामान के अलावा कोई इदारा सुप्रीम नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी अदलिया समेत हर इदारे की इज्जत करती है। अगर कभी अदलिया पर हमला हुआ तो दिफा के लिए सबसे आगे बिलावल भुट्टो खड़े होंगे।
इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निजाम पर बदनुमा दाग हैं। मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। पीपुल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जस्टिस काजी फैजसा साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम है जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो क्या वो सही है? हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूं वो भी मुझे मिल रहा है कि कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, कोई इदारा आसमान से नहीं उतरा। अगर एक इदारा सुप्रीम है और एक इदारा आसमान से उतरा है तो वो है पार्लियामेंट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला ने झींगा फार्मिंग के लिए मराद का ऐलान करते हुए सूबे में 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। तफसीलात बताएंगे फसीउल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके जलारिया शिमाली में शरिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मरियम नवाज का झींगा फार्मिंग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए मराद का ऐलान। 1 लाख एकड़ पर शरिम्प फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। वजीर आला ने प्रोजेक्ट का फजाई मुआयना भी किया। वजीर आला का कहना था कि दुनिया भर में शरिम्प की बहुत मांग है। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग से काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। फार्मर्स और इन्वेस्टर को कम अज कम लीज पर जमीन और मराद देंगे। सीड, फीड और दरकार आलात भी फराहम करेंगे। मरियम नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 100 एकड़ पर झींगों की 100 मैट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। 20,000 अफराद को रोजगार के मौका मिलेंगे। शरिम्प फार्मिंग के फरोग से 5 साल में $50 मिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का हदफ हासिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत के मजीद मंदरजात सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी है। चीफ जस्टिस ने खत में कहा है कि रजिस्ट्रार ने कमेटी इजलास के दौरान दिया, लेकिन सहाफ़ियों तक आपका खत इससे पहले ही पहुंच चुका था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद क्या मंदरजात सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए इब्राहिम ने मंसूर अली शाह की जानिब से जो खत लिखा गया था उसके जवाब में काजी फैज साहब ने जो है उससे मजीद मंदरजात जो है सामने आए हैं। क्योंकि काजी फैज की जानिब से जो खत लिखा गया था उससे मिजाज में कहा गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की लीडर जस्टिस अमीरुद्दीन को आपका लिखा इजलास खत जो है वो इजलास के दौरान दिया था और आपका खत जो है वो मेरे पास आने से पहले ही सहाफ़ियों तक जो है वो पहुंच गया था। और खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। जस्टिस के बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को जो है बात की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए जो है वो खत में कहा गया कि शाह साहब कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। महफूज वजूहात की बिना पर जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जज को एक जैसा तस्वीर करते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मुझे कहा गया कि मुझे यकीन है कि आप मामला जो है वो लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा जो है वो शामिल होंगे। अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की जाती कार्रवाई को जो है वो यकीनी बनाएंगे। और चीफ जस्टिस की जानिब से मुझे ये कहा गया कि आपकी बातें जो है को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवाम में गलत बयानी को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर जो है वो मजबूर किया। जी, बहुत शुक्रिया सबीन आपका।